हेलो एवरीवन। और आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को। उसका पार्ट ए है हमारे पास बोर्ड पर। चलिए देखते हैं सवाल में क्या कहता है। एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसमें सबसे छोटी संख्या जो है 10 हो। सबसे पहले अगर आपको ये जानना है कि पाइथागोरस त्रिक क्या होता है तो सबसे पहले आपको जानना होगा पाइथागोरस थ्योरम और एक समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं समकोण त्रिभुज से। समकोण त्रिभुज देखने में कुछ ऐसा दिखता है, ये ऐसा। ठीक है, ये है एक समकोण त्रिभुज। क्या खास है और कैसे ये बाकी त्रिभुजों से अलग है, तो चलिए इसका नामकरण करते हैं। ए, बी और ये सी। ठीक है, तो सबसे पहले जो बेसिक जानकारी आपको एक समकोण त्रिभुज के बारे में पता होनी चाहिए वो ये है कि इसे हम कहते हैं आधार, जिसे इंग्लिश में लिखते हैं हम बी यानी कि बेस। ठीक है, आधार है ये हमारा आधार। इसे कहते हैं पी जो कि होता है लंब। ठीक है, और ये जो तिरछा साइड होता है बिल्कुल लेटा हुआ लेजी, ठीक है, इसे कहते हैं हम कर्ण। ठीक है, जिसे इंग्लिश में नोटेशन के साथ डिनोट करते हैं हम एच से। ठीक, तो ये है हमारा एच, ये है पी और ये है हमारा बी। और एक चीज बहुत ही खास बात, जब आपको ऐसा एंगल दिखे ना कि दो लाइंस है आपस में ऐसे स्ट्रेट लाइन बना रही है एकदम ऐसे, तो ये समझ लेना कि जो एंगल ये बना रही है ना, ये दोनों भुजाएं, ये 90 डिग्री का होता है। मतलब ये जो कोण है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, ये जो कोण है वो 90 डिग्री का है। तो हमने क्या जाना है समकोण त्रिभुज के बारे में कि ये इसका लंब है जो एकदम खड़ी साइड होती है सीधा स्ट्रेट। ठीक है, वो लंब है। ये आधार जिसमें ये बैठा होता है, और जो लेजी साइड है तिरछा हुआ, ठीक है, उसे कहते हैं हम कर्ण। ठीक है, यहां तक समझ गए। और एक चीज हमने जानी कि जो एंगल बी है जहां पर कुछ इस टाइप का एंगल दिख रहा होगा वो हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, एक और खास बात जो इसे और खास बनाती है वो ये है कि जो एच होता है उसका वर्ग बराबर होता है पी के वर्ग जोड़ बी के वर्ग के। नहीं समझ आया, चलो समझाते हैं। देखो, मान लो हमें एक त्रिभुज दिया गया है जिसकी जिसका जो आधार है वो 3 है, जो लंब है वो है हमारा 4 और जिसका कर्ण है 5। ठीक है, ये इसका भी नाम कर देते हैं हम लोग पी क्यू आर। ठीक है, तो हमें एक चीज के बारे में पता है कि क्यू जो है वो 90 डिग्री होगा क्योंकि दोनों ऐसे एंगल बना रहे हैं, है ना। तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया। तो अब हमें एक फॉर्मूला निकाला है कि एच का स्क्वायर यानी कि जो कर्ण का वर्ग है वो बाकी दोनों भुजाओं के जोड़ के वर्ग के बराबर होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये एच जो है, जो भी एच है, यहाँ देखो इस त्रिभुज में देखो, ये हमारा एच है यानी कि 5। तो 5 का वर्ग, 5 का जो वर्ग है वो बराबर होगा किसके? वो बराबर होगा 4 के वर्ग और 3 के वर्ग के जोड़ के बराबर, यानी कि 4 का वर्ग जोड़ 3 का वर्ग। तो चलो दोनों तरफ सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या बराबर आता है दोनों तरफ। देखो, 5 का वर्ग हो जाएगा 25, एक ही बार में आंसर आ गया। 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 4 4 16। ठीक है, और 3 का वर्ग हो जाएगा 9। इन दोनों को जोड़ दोगे तो 25 ही आएगा। तो दोनों तरफ बराबर हो गया। इसका मतलब जो हमने फॉर्मूला यहाँ पर निकाला है एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो स्थापित होता है। ठीक है, समझने का मतलब है कि इसका जो भी वैल्यू होगा और इसका जो भी वैल्यू होगा उनका हमें करना पड़ेगा वर्ग। क्या करना पड़ेगा? वर्ग। और वो किसके बराबर होगा? इस कर्ण के वर्ग के बराबर। ठीक है, यही है ये पाइथागोरस प्रमेय यानी कि पाइथागोरस थ्योरम, फॉर्मूला है ये। ठीक है, इसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है। देखो, जब हमने ये पाइथागोरस ट्रिक लिया था, ये 3 4 और 5 जो है ये एक पाइथागोरस ट्रिक है। बोलने का मतलब है वो सारी संख्याएं हैं जो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करती है। कैसे सेटिस्फाई करती है? एच का जो वर्ग हुआ यानी कि एच हमारा 5 था, इसका वर्ग क्या निकला? 25। ठीक है, अब बाकी जो दोनों वैल्यूज है टी का वर्ग और बी का वर्ग, वो दोनों हमने पुट करे और दोनों का वैल्यू जो है बराबर आया। तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला कोई भी 3 नंबर, ठीक है, कोई भी 3 नंबर वो पाइथागोरस ट्रिक कहलाता है। 3 संख्या होती है इसलिए ट्रिक बोला जाता है इसको। तो 3 संख्या है, 3 4 और 5, ये तीनों मिलकर एक पाइथागोरस ट्रिक का निर्माण करते हैं। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? 3। इसमें सबसे छोटी संख्या है 3। तो हमसे कहा गया है सवाल में कि एक पाइथागोरस ट्रिक ज्ञात कीजिए जिसमें सबसे छोटी संख्या क्या हो। अब हमें एक पाइथागोरस ट्रिक ज्ञात करना है कुछ इसी तरह का। ठीक है, लेकिन उसमें सबसे छोटी संख्या हमें क्या दे रखी है? 10। सबसे छोटी संख्या हमें दे रखी है 10। अब बाकी जो दोनों संख्याएं हैं वो हमें नहीं पता, तो कैसे पता करेंगे? चलिए वो देख लेते हैं। अब देखते हैं कि कैसे हम एक ऐसी पाइथागोरस ट्रिक को लिख सकते हैं जिसमें से कि सबसे छोटी जो संख्या है वो 10 है मेरे भाई। तो देखो इस सवाल को कैसे करते हैं। तो कोई भी एक से बड़ी संख्या हो, ठीक है, एक से बड़ी कोई भी संख्या हो, उसके लिए 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 ही
एक पाइथागोरस ट्रिक बनाती है। कोई भी संख्या हो जो एक से बड़ी हो, ठीक है, कोई भी संख्या जो एक से बड़ी हो उसके लिए एक पाइथागोरस ट्रिक बनाने का काम 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 करता है, ठीक है। तो हमें दे रखा है कि सबसे छोटी संख्या 10 है, तो हम मान के चलेंगे कि 10 जो है इन तीनों वैल्यूज में से किसी के बराबर है। तो सबसे पहली जो वैल्यू हमें दिख रही है वो 2m है, तो मान लेते हैं कि 2m बराबर 10 है, ठीक है। तो m जो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई में था वो एज इट इज यहीं पे रहेगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई में था, ये उधर चला जाएगा ये, तो m की जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी 5, ठीक है। m की वैल्यू मिल जाएगी हमें 5। अब m हमें मिल चुका है, तो m की वैल्यूज को इन दोनों इक्वेशन में, बाकी जो दोनों इक्वेशन है इन दोनों में पुट करके हम निकालेंगे हमारा नेक्स्ट जो 2 नंबर है जो छूट रहा है अभी, ठीक है। तो m स्क्वायर माइनस 1 में आ जाएगा, m का वैल्यू है 5, 5 का वर्ग माइनस 1, 25 माइनस 1 इक्वल्स टू 24। तो दूसरी जो संख्या है हमारे पास वो है 24, ठीक है। तीसरी संख्या होगी m स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 25 प्लस 1 बराबर 26। जो पाइथागोरस ट्रिक हमें चाहिए था वो है 10, 24 और 26, ठीक है। 10, 24 और 26। तो आपको कभी भी ऐसा कुछ दिया रहे कि एक पाइथागोरस ट्रिक याद कीजिए जिसमें सबसे छोटी संख्या है 10 या फिर 12 या फिर 4, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ऐसे ही 2m के बराबर या तो m का वैल्यू अगर निकलता है तो ठीक है, नहीं निकलता है तो बाकी दोनों उसमें वैल्यूज पुट करने की कोशिश करो, कोई एक वैल्यू आएगा m की वैल्यू निकल जाएगी, जहां m की वैल्यू आपको पता चल गई आप बाकी दोनों नंबर्स आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हमें इस्तेमाल करना है इसके अगले वाले सवाल को सॉल्व करने के लिए भी। लेट्स डू इट। एक छोटी सी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहते हैं कि जब भी आपको एक ऐसी पाइथागोरस या ऐसा पाइथागोरस ट्रिक निकालने को बोले जिसमें तो सबसे छोटी संख्या है ना मेरे भाई, वो अगर सम है तो उसे आप हमेशा ही 2m के बराबर मानोगे, ठीक है। आप याद करो कि इससे पहले वाला जो सवाल था उसमें आपको यहाँ पर 6 की जगह 10 दे रखा था, जिसे हमने 2m के बराबर माना था, ठीक है। 2m बराबर 10, जिसमें सॉल्व करने पर m की जो वैल्यू है 5 आई थी, ठीक है। ये हम 2m के बराबर तभी ले सकते हैं जब जब जो हमारी छोटी संख्या है वो एक सम संख्या हो, ठीक है। अब मान लो कि हमारे पास एक पाइथागोरस ट्रिक है 3, 4 और 5, ठीक है। एक ऐसे पाइथागोरस ट्रिक है जिसमें 3, 4 और 5 हमारे पाइथागोरस 3 नंबर्स है यहाँ पर, जिसमें सबसे छोटी संख्या है 3, ठीक है, जो कि एक विषम संख्या है। अब मान लो इस विषम संख्या को हम मान लेते हैं 2m के बराबर, तो 2m बराबर 3, ठीक है। m बराबर 3/2 जो कि एक इनवैलिड आंसर आएगा, ठीक है। पॉइंट में डेसिमल्स में कुछ नंबर्स आएंगे जो कि एक पाइथागोरस ट्रिक होने के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। लॉजिक ये है कि जब भी पाइथागोरस ट्रिक निकालने को बोला जाए और आपको दे रखा हो कि छोटी संख्या जो है वो एक सम संख्या है, तब आपको आंख बंद करके उसे 2m के बराबर मान लेना है। तो यहां पर हमें फिर से दे रखा है कि जो सबसे छोटी संख्या है ना मेरे भाई वो 6 है, ठीक है। तो इसे क्या कर लोगे, 2m बराबर 6, ठीक है। m इज इक्वल्स टू 6/2, m की जो वैल्यू है मेरे भाई वो आ जाएगी आपकी 3, ठीक है। अब जैसे कि हमें m की वैल्यू मिल चुकी है, हम दोनों ही इक्वेशंस में m की वैल्यू पुट कर लेंगे और जो बाकी दो संख्याएं हैं वो हमें मिल जाएंगी। तो m स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, m की वैल्यू हमारे पास 3 है तो 3 का वर्ग माइनस 1, 3 का वर्ग हो जाएगा 9 माइनस 1 बराबर 8। दूसरी जो संख्या है हमारे पास 8 है। अब आखिरी संख्या उस पाइथागोरस ट्रिक की जिसमें सबसे छोटी संख्या 6 है वो है 3 का वर्ग, फिर से करेंगे प्लस जोड़ेंगे 1, यहाँ पे आ जाएगा 9 प्लस 1 जो कि हो जाएगा 10। तो जो पाइथागोरस ट्रिक हमें चाहिए जिसमें सबसे छोटी संख्या है 6, ठीक है, दूसरी संख्या है 8 और तीसरी संख्या है 10, ठीक है, ये वो पाइथागोरस ट्रिक है जो हमें चाहिए था। जो भी चीजें इस वीडियो में बताई गई है उनको ध्यान से, एक बार में नहीं समझ में आता, 2 बार देखो, 3 बार देखो, लेकिन देखो, ठीक है। इस वीडियो में सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए गए हैं। You don't need any other video to look after this. So thank you so much for the video explanation. Please subscribe to our channel और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद आप सभी का, ठीक है, थैंक यू।